आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत निर्धनतम परिवार का सर्वे करने हेतु शासन की तरफ से कितनी प्रकार की समिति बनाई गई है और इन समिति में किन किन लोगों का चयन किया गया है और इन समितियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है, किस समिति के द्वारा सर्वे किया जाएगा, किस समिति के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और किस समिति के द्वारा जीरो पॉवर्टी निर्धनतम परिवार का सारा डाटा शासन को भेजा जाएगा, तब जा करके निर्धनतम परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से संबंधित लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान से हमारी नहीं बनती है और हम निर्धनतम परिवार की श्रेणी में आते हैं तो हमारा चयन नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सभी को बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण हेतु शासन की ओर से 3 प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। ठीक, इन तीनों समितियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहली समिति बनाई गई है जीरो पॉवर्टी योजना सर्वेक्षण हेतु यानी सर्वे करने हेतु, उसमें आप ही के ग्राम पंचायत से सदस्यों को लिया गया है और उन्हीं के द्वारा ही ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धनतम परिवार का सर्वे किया जा रहा है। तो देखिए, पहली समिति जो बनी है, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों कैडर एनुमरेटर के माध्यम से ऐसे सभी परिवारों का चिन्हीकरण तथा मापअप मोबाइल ऐप पर परिवार के वांछित सूचनाओं की एंट्री की जाएगी। ग्राम स्तरीय कर्मचारी कैडर जिन्हें आप मॉपअप मोबाइल ऐप पर निर्धनतम परिवारों का चिन्हीकरण करना है, ये निम्नवत होंगे और इनका सारा डाटा सरकार के पास भेजा गया है। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं कैडर कर्मचारी यानी एन्यूमरेटर को दी गई है। एन्यूमरेटर के पद पर किन किन लोगों का चयन किया गया है जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले स्थान पे है पंचायत सहायक। जो आपके ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है निर्धनतम परिवार का सर्वे करने हेतु। दूसरे स्थान पर ग्राम रोजगार सेवक, जो आपके ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक के पद पे कार्य कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप भी अपने ही ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवार का सर्वे करें। तीसरे स्थान पे है आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए गए समूह सखी तथा अन्य सामुदायिक कैडर। तो इसमें देखिए, सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सर्वेक्षण हेतु सर्वे करने के लिए उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है समूह सखी। और समूह के जो अन्य सामुदायिक कैडर हैं, समूह के अध्यक्ष वगैरह हैं, वह भी साथ में रह करके सर्वे का कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समूह की महिलाएं भी साथ में रह करके सर्वे का कार्य कर रही हैं। बीसी सखी, तो इन 4 कैडर को एनुमरेटर के पद पर चयनित किया गया है और ये प्रथम स्तरीय समिति में इनका नाम जो है सरकार की तरफ से जोड़ा गया है। तो इनका काम है अपने ही ग्राम पंचायत में रह करके कम से कम 10, अधिक से अधिक 25 निर्धनतम परिवार का सर्वे करना। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो प्रथम स्तरीय समिति है, उस समिति के द्वारा निर्धनतम परिवार का सर्वे ही किया जाएगा। सर्वे का कार्य प्रथम स्तरीय समिति के द्वारा ही किया जाएगा। ग्राम स्तरीय कर्मचारी कैडर एनुमरेटर द्वारा मापअप मोबाइल ऐप पर परिवारों का चिन्हीकरण स्थलीय विजिट के माध्यम से तथा परिवार के मुखिया की उपस्थिति में किया जाना है। अगर परिवार के पास स्वयं स्मार्टफोन है तो वह स्वयं भी अपना सूचना भर सकेंगे। यह ध्यान में रखना है कि उपरोक्त मानकों के अनुरूप पंचायत से कोई भी निर्धनतम परिवार न छूटे तथा एक भी परिवार का नियत मानकों के आधार पर गलत चिन्हीकरण न हो। प्रत्येक एनुमरेटर का जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर विस्तृत रजिस्ट्रेशन होगा ताकि उनके सापेक्ष उनके द्वारा चिन्हित परिवारों की स्पष्ट मैपिंग हो सके। इससे किसी भी गलत सूचना रिकॉर्ड किए जाने की स्थिति में उनकी जवाबदेही तय किया जा सकेगा। डिजिटल केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत सभी चिन्हित परिवारों के रिकॉर्ड के कंप्लीटनेस व गुणवत्ता की जांच होगी तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिमार्जित संशोधित किया जाएगा। और देखिए, ये सर्वे का कार्य जो है ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा मोपअप मोबाइल ऐप के माध्यम से। और यह सर्वे का कार्य जो ये एनुमरेटर हैं घर बैठे नहीं कर सकते हैं, उनको अपने ग्राम पंचायत में विजिट करना होगा। जिस परिवार का सर्वे कर रहे हैं उनके घर स्वयं
स्वयं जाना होगा। स्थलीय विजिट के माध्यम से मुखिया से वार्तालाप करते हुए ऑनलाइन तरीके से मोबाइल पर मोपअप ऐप पर उनका सारा बायोडाटा फिल करना होगा और साथ में सेल्फी लेकर के फोटो भी मोपअप मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी। तो सर्वे का कार्य इन्हीं के द्वारा ही किया जाएगा। तो देखिए, यदि एनुमरेटर के द्वारा कोई गलत जानकारी फिल की जाती है, पात्र लोगों का चयन नहीं किया जाता है, अपात्र लोगों का चयन किया जाएगा, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी सर्वे करके वो देंगे उस सर्वे का सत्यापन होगा। ठीक है, तो अब जान लीजिए जो द्वितीय स्तरीय समिति बनी है उस द्वितीय स्तरीय समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है, द्वितीय स्तर की समिति में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। तो देखिए, द्वितीय स्तरीय समिति जो बनी है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति की संरचना की जाएगी जिसके 5 सदस्य निम्नवत होंगे। तो ग्राम स्तरीय समिति की संरचना की गई है जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में, और इसमें जो है 5 सदस्यों को रखा गया है। तो प्रथम स्थान पे आपके ग्राम पंचायत से जो वर्तमान प्रधान है उनका नाम प्रथम स्थान पे दिया गया है, ग्राम प्रधान। ठीक है, दूसरे स्थान पे है पूर्व ग्राम प्रधान जो वर्तमान ग्राम प्रधान नहीं है, यानी जो पहले पिछले साल ग्राम प्रधान रह चुके हैं उनका नाम है। इसमें पूर्व प्रधान को भी जोड़ा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है विद्यालय के हेड मास्टर। अगर एक से ज्यादा विद्यालय है तो वरिष्ठ हेड मास्टर को चयनित किया गया है इसमें। ठीक है, तो आपके ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय है तो आपके जो प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ हेड मास्टर हैं उनको भी इस द्वितीय स्तरीय समिति में रखा गया है। अगला पॉइंट है सबसे पुराने 2 स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा समूह नहीं है उनके 2 पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे। तो देखिए, यदि आपके ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बने हैं तो स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष हैं उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, यदि मान लेते हैं एक समूह बना है तो एक समूह से अध्यक्ष और सचिव को लिया जाएगा। यदि आपके ग्राम पंचायत में एक से अधिक समूह बने हैं तो 2 समूह से 2 पदाधिकारी को लिया जाएगा, दोनों समूह से अध्यक्ष को लिया जाएगा। अगला पॉइंट है किसी ग्राम पंचायत में एक भी स्वयं सहायता समूह के न होने पर स्वास्थ्य विभाग से संबंध, आशा बहु तथा ICDS से संबंध आंगनबाड़ी सेविका वैकल्पिक सदस्य होंगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यदि मान लीजिए सपोज दैट आपके ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग से आशा बहु को लिया जाएगा और ICDS विभाग से आंगनबाड़ी को द्वितीय स्तरीय समिति में लिया जाएगा जब स्वयं सहायता समूह आपके ग्राम पंचायत में नहीं बने होंगे तब। तो यहाँ पे बता दें सभी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बने हैं और समूह के ही पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, द्वितीय स्तरीय समिति का कार्य क्या है इसको जान लीजिए। तो देखिए प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए मोपअप मोबाइल ऐप से पात्र चिन्हित परिवारों के रिकॉर्ड्स का कंप्लीटनेस तथा गुणवत्ता की जांच के पश्चात उन्हें ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोपअप मोबाइल ऐप के डैशबोर्ड पर दर्शाया जाएगा। उनके द्वारा प्रत्येक चिन्हित परिवारों के रिकॉर्ड्स का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात मोबाइल ऐप पर दिए गए विकल्प पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। 5 सदस्य में से न्यूनतम 3 सदस्य के एक समान अभिमत चयन के लिए आवश्यक होगा। सभी ग्राम स्तरीय सदस्य के नाम तथा पद ग्राम पंचायत वार पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। तो देखिए जो प्रथम स्तरीय समिति के द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है यानी निर्धनतम परिवार का सर्वे किया जा रहा है। जब प्रथम स्तरीय समिति निर्धनतम परिवार का सर्वे कर लेगी और उसको जो है मोपअप मोबाइल ऐप पर अपलोड कर देंगी उनका सारा डाटा, तो वह डाटा डायरेक्ट द्वितीय स्तरीय समिति के पास आ जाएगा, उनके मोबाइल फोन पर शो करने लगेगा। ये जो 5 सदस्य हैं ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, समूह के अध्यक्ष वगैरह, इनका कार्य रहेगा सभी निर्धनतम परिवार का सत्यापन करना। ये लोग क्या करेंगे, उसको सत्यापित करेंगे कि एनुमरेटर के द्वारा जो सर्वे करके भेजा गया है क्या यह लोग निर्धनतम परिवार की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, मानक के आधार पर इनका चयन किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर गलत तरीके से इसका चयन किया गया है। तो ये 5 लोगों के पास मोपअप मोबाइल
ऐप जो है डाउनलोड करा दिया गया है शासन की तरफ से। ऑनलाइन तरीके से इन सब के पास मोपअप ऐप पर सारा डाटा निर्धनतम परिवार का जाएगा। इनको जो है उसका सत्यापन करना होगा ऑनलाइन तरीके से। उस निर्धनतम परिवार को अपना अभिमत देना होगा। ठीक है, जिस निर्धनतम परिवार को ज्यादा अभिमत मिल जाएगा आगे उसकी सूची जो है डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी जाएगी। तो शासन को सूची जो है द्वितीय स्तरीय समिति के द्वारा ही ऑनलाइन तरीके से भेजी जाएगी। इसका सत्यापन द्वितीय स्तरीय समिति के द्वारा करने के बाद इनका निर्धनतम परिवार का सारा डाटा मोपअप मोबाइल ऐप पर डैशबोर्ड पर दर्शा दिया जाएगा और यह डाटा जो है त्रिस्तरीय समिति के पास पहुंच जाएगा, ब्लॉक स्तर जिले स्तर पर अधिकारी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय स्तरीय समिति का काम अब खत्म हो गया। तो अब जान लीजिए जो त्रिस्तरीय समिति बनाई गई है उस समिति का क्या कार्य है। तो देखिए त्रिस्तरीय समिति का कार्य रहेगा एनुमरेटर के चिन्हीकरण तथा ग्राम स्तरीय समिति की अभिमत के पश्चात डिजिटल सिस्टम पर परिवारों के डेस्टिट्यूशन का स्तर तथा वल्नरेबिलिटीज के दृष्टिगत ऑटोमेटेड रेटिंग संपादित होगी। कंप्यूटर आधारित रेटिंग के मानक तथा फ्रेमवर्क मोपअप ऐप पर जीरो पॉवर्टी अभियान के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रक्रिया मुख्य सचिव के स्तर पर गठित परफॉर्मेंस सपोर्ट यूनिट द्वारा सभी परिवार के रिकॉर्ड्स के सर्वेक्षण के पश्चात संदेहास्पद रिकॉर्ड के स्थलीय परीक्षण संपादित कराए जाएंगे। ऐसे रिकॉर्ड्स का स्थलीय परीक्षण विशेष टीम द्वारा किया जाएगा। सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में विशेष टीम संबंधित एनुमरेटर तथा ग्राम स्तरीय समिति के लिए उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। तो देखिए जब द्वितीय स्तरीय समिति के द्वारा सत्यापन करके निर्धनतम परिवार का सारा डाटा ऑनलाइन तरीके से मोपअप ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा तो वह डाटा त्रिस्तरीय समिति के पास आ जाएगा। तो त्रिस्तरीय समिति के द्वारा ऑनलाइन तरीके से मोपअप ऐप पर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि ये जो डाटा एनुमरेटर और ग्राम प्रधान द्वितीय स्तरीय समिति के द्वारा आया है यह डाटा सही है कि नहीं सही है। जिनका चयन निर्धनतम परिवार में किया गया है क्या वाकई में ये सभी लोग निर्धनतम परिवार की श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सरकार इसकी जांच करवाएगी। तो मुख्य सचिव के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और उस जांच हेतु जो है विशेष टीम भेजी जाएगी और जिन जिन व्यक्तियों का चयन एनुमरेटर और ग्राम पंचायत के द्वारा सत्यापित करके त्रिस्तरीय समिति के पास भेजा गया है तो उनके घर पर टीम स्वयं जाएगी, उनकी मौजूदा स्थिति की जांच पड़ताल करेगी। यदि सारा कुछ मानक के हिसाब से रहता है तो उनका चयन निर्धनतम परिवार की श्रेणी में कर लिया जाएगा और सभी चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालय व अन्य सार्वजनिक स्थान पर जन सम्मान की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यही सूची ग्राम पंचायत वार जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो उन्हीं चयनित परिवारों को जो है शासन की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा और सरकार की किन किन सरकारी योजनाओं से निर्धनतम परिवार को लाभान्वित किया जाएगा इस पर हमने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दी है और ये है वीडियो का लिंक, आप सब देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसमें हमने पूरा फुल जानकारी दी है।